कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। संजय कहते हैं, राजन, अपने सारथी को गिरा हुआ देख। मद्रराज शल्य वेगपूर्वक लोहे की गदा हाथ में लेकर पर्वत के समान अविचल भाव से खड्डे हो गए। वे प्रलयकाल की प्रज्वलित अग्नि, पाशधारी यमराज, शिखरयुक्त कैलास, वज्रधारी इंद्र, त्रिशूलधारी रुद्र तथा जंगल के मतवाले हाथी के समान भयंकर जान पड़ते थे। भीमसेन बहुत बड़ी गदा हाथ में लेकर वेगपूर्वक उनके ऊपर टूट पड़े। फिर तो शंखनाद, सहस्रों वाद्यों का गंभीर घोष तथा शूरवीरों का हर्ष बढ़ाने वाला सिंहनाद सब ओर होने लगा। योद्धाओं में महान गजराज के समान पराक्रमी उन दोनों वीरों को देखकर आपके और शत्रुपक्ष के योद्धा सब ओर से वाह वाह कहकर उनके प्रति सम्मान प्रकट करने लगे। संसार में मद्रराज शल्य अथवा यदुनंदन बलराम जी के सिवा दूसरा कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो युद्ध में भीमसेन का वेग सह सके। इसी प्रकार महामना मद्रराज शल्य की गदा का वेग भी रणभूमि में भीमसेन के सिवा दूसरा कोई योद्धा नहीं सह सकता। शल्य और भीमसेन दोनों वीर हाथ में गदा लिए सांडों की तरह गरजते हुए चक्कर लगाने और पैंतरे देने लगे। मंडलाकार गति से घूमने में, भांति भांति के पैंतरे दिखाने की कला में तथा गदा का प्रहार करने में उन दोनों पुरुष सिंह में कोई भी अंतर नहीं दिखाई देता था। दोनों एक से जान पड़ते थे। तपाए हुए उज्ज्वल सुवर्णमय पत्रों से जड़ी हुई शल्य की वह भयंकर गदा आग की ज्वालाओं से लिपटी हुई सी प्रतीत होती थी। इसी प्रकार मंडलाकार गति से विचित्र पैंतरों के साथ विचरते हुए महामनस्वी भीमसेन की गदा बिजली सहित मेघ के समान सुशोभित होती थी। राजन, मद्रराज ने अपनी गदा से जब भीमसेन की गदा पर चोट की तब वह प्रज्वलित सी हो उठी और उससे आग की लपटें निकलने लगीं। इसी प्रकार भीमसेन की गदा से ताड़ित होकर शल्य की गदा भी अंगारे बरसाने लगी। वह अद्भुत सा दृश्य हुआ, जैसे दो विशाल हाथी दांतों से और दो बड़े बड़े सांड सींगों से एक दूसरे पर चोट करते हैं। उसी प्रकार अंकुशों जैसी उन श्रेष्ठ गदाओं द्वारा वे दोनों वीर एक दूसरे पर आघात करने लगे। उन दोनों के अंगों में गदा की गहरी चोटों से घाव हो गए थे, अतः दोनों ही क्षण भर में खून से नहा गए। उस समय खिले हुए दो पलाश वृक्षों के समान वे दोनों वीर देखने ही योग्य जान पड़ते थे। मद्रराज की गदा से दाएं बाएं अच्छी तरह चोट खाकर भी महाबाहु भीमसेन विचलित नहीं हुए। वे पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े रहे। इसी प्रकार भीमसेन की गदा के वेग से बारंबार आहत होने पर भी शल्य को उसी प्रकार व्यर्था नहीं हुई जैसे दंतार हाथी के आघात से महान पर्वत पीड़ित नहीं होता। उस समय उन दोनों पुरुष सिंहों की गदाओं के टकराने की आवाज संपूर्ण दिशाओं में दो वज्रों के आघात के समान सुनाई देती थी। महापराक्रमी भीमसेन और शल्य दोनों वीर अपनी विशाल गदाओं को ऊपर उठाए कभी पीछे लौट पड़ते, कभी मध्यम मार्ग में स्थित होते और कभी मंडलाकार घूमने लगते थे। वे युद्ध करते करते 8 कदम आगे बढ़ाए और लोहे के डंडे उठाकर एक दूसरे को मारने लगे। उनका पराक्रम अलौकिक था। उन दोनों में उस समय भयानक संघर्ष होने लगा। वे दोनों युद्ध कला के विद्वान एक दूसरे को कुचलते हुए मंडलाकार विचरते और अपना अपना विशेष कार्य कौशल प्रदर्शित करते थे। तदनंतर वे पुनः अपनी भयंकर गदाएं उठाकर शिखरयुक्त दो पर्वतों के समान परस्पर आघात करने और मंडलाकार गति से विचरने लगे। युद्ध विषय का विशेष के ज्ञात वे दोनों वीर अविचल भाव से रणभूमि में डटे हुए थे। वे एक दूसरे पर क्रोधपूर्वक गदाओं का प्रहार करके अत्यंत घायल हो गए और दो इंद्रध्वजों के समान एक ही साथ पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय दोनों सेनाओं के वीर हाहाकार करने लगे। इधर गदाधारी भीमसेन पलक मारते मारते पुनः होश में आकर उठ खड़े हुए विहलता के कारण मतवाले पुरुष के समान मद्रराज को युद्ध के लिए ललकारने लगे। तब आपके सैनिक नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर भांति भांति के रणवाद्यों की गंभीर ध्वनि के साथ पांडव सेना से युद्ध करने लगे। महाराज, दुर्योधन आदि कौरव वीर दोनों हाथ और शस्त्र उठाकर महान कोलाहल एवं सिंहनाद करते हुए शत्रुओं पर टूट पड़े। उस कौरव दल को धावा करते देख पांडव वीर सिंह के समान गर्जना करके दुर्योधन आदि की ओर बढ़ चले। भरतश्रेष्ठ,
आपके पुत्र ने तुरंत ही एक प्रास का प्रहार करके उन आक्रमणकारी पांडव योद्धाओं में से चेकितान की छाती पर गहरी चोट पहुंचाई। आपके पुत्र द्वारा ताड़ित होकर चेकितान अत्यंत मूर्छित हो रथ की बैठक में गिर पड़ा। उस समय उसका सारा शरीर खून से लथपथ हो गया था। चेकितान को मारा गया देख पांडव महारथी पृथक पृथक बाणों की लगातार वर्षा करने लगे। महाराज, विजय से उल्लसित होने वाले पांडव सेनाओं में सब ओर निर्भय विचरते थे। उस समय वे देखने ही योग्य थे। तत्पश्चात कृपाचार्य, कृतवर्मा और महारथी शकुनी मद्रराज शल्य को आगे करके धर्मराज युधिष्ठिर से युद्ध करने लगे। राजाधिराज, आपका पुत्र दुर्योधन अत्यंत बल पराक्रम से संपन्न द्रोणहंता धृष्टद्युम्न के साथ जूझने लगा। राजन, आपके पुत्र से प्रेरित हो 3000 योद्धा अश्वत्थामा को अगुआ बनाकर अर्जुन के साथ युद्ध करने लगे। नरेश्वर, जैसे हंस महान सरोवर में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार आपके सैनिक सम्रांगण में विजय का दृढ़ संकल्प ले प्राणों का मोह छोड़कर शत्रुओं की सेना में जा घुसे। फिर तो एक दूसरे के वध की इच्छा वाले उभय पक्ष के सैनिकों में घोर युद्ध होने लगा। सभी एक दूसरे के संहार के लिए सचेष्ट थे और वह युद्ध उनकी पारस्परिक प्रसन्नता को बढ़ा रहा था। राजन, बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाले उस घोर संग्राम के आरंभ होते ही वायु की प्रेरणा से धरती की भयंकर धूल ऊपर उठने लगी। उस समय उस धूल के अंधकार में समस्त योद्धा निर्भय से होकर युद्ध कर रहे थे। पांडव तथा कौरव योद्धा जो अपना नाम लेकर परिचय देते थे, उसे ही सुनकर हम लोग एक दूसरे को पहचान पाते थे। पुरुष सिंह, उस समय इतना खून बहा कि उससे वहां छाई हुई धूल बैठ गई। उस धूल जनित अंधकार का नाश होने पर संपूर्ण दिशाएं स्वच्छ हो गईं। इस प्रकार घोर भयानक संग्राम चलने लगा। उस समय आपके और शत्रुपक्ष के योद्धाओं में से कोई भी युद्ध से विमुख नहीं हुआ। सबका लक्ष्य था ब्रह्मलोक की प्राप्ति। वे सभी सैनिक युद्ध में विजय चाहते और उत्तम युद्ध के द्वारा पराक्रम दिखाते हुए स्वर्गलोक पाने की अभिलाषा रखते थे। सभी योद्धा स्वामी के दिए हुए अन्न के रण के उड़ण होने के लिए उनके कार्य को सिद्ध करने का दृढ़ निश्चय किए मन में स्वर्ग की अभिलाषा रखकर उस समय उत्साहपूर्वक युद्ध कर रहे थे। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके परस्पर प्रहार करने वाले महारथी एक दूसरे को लक्ष्य करके गर्जना करते थे। आपकी और पांडवों की सेना में मारो, बींध डालो, पकड़ो, प्रहार करो और टुकड़े टुकड़े कर डालो, ये ही बातें सुनाई देती थीं। महाराज, तदनंतर राजा शल्य ने महारथी धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को मार डालने की इच्छा से पैने बाणों द्वारा बींध डाला। महाराज, मर्मज्ञ कुंती कुमार ने शल्य के मर्मस्थानों को लक्ष्य करके हंसते हुए से 14 नाराज चलाए और उनके अंगों में धंसा दिए। महाबली शल्य पांडुपुत्र युधिष्ठिर को रोककर उन्हें मार डालने की इच्छा से सम्रांगण में कंकपत्र युक्त अनेक बाणों द्वारा उन पर क्रोधपूर्वक प्रहार करने लगे। राजाधिराज, फिर उन्होंने सारी सेना के देखते देखते झुकी हुई गांठ वाले बाण से युधिष्ठिर को घायल कर दिया। तब महायशस्वी धर्मराज ने भी अत्यंत कुपित हो कंक और मोर की पांखों वाले पैने बाणों से मद्रराज शल्य को क्षत विक्षत कर दिया। इसके बाद महारथी युधिष्ठिर ने 70 बाणों से चंद्रसेन को 9 बाणों, शल्य के सारथी को 64 बाणों से द्रुमसेन को मार डाला। फिर सात्यकी को 25, भीमसेन को 5 तथा माद्री के पुत्रों को 100 तीखे बाणों से रणभूमि में घायल कर दिया। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार संग्राम में विचरते हुए राजा शल्य को लक्ष्य करके कुंती कुमार ने विषधर सर्पों के समान भयंकर एवं तीखे बाण चलाए। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने सम्रांगण में सामने खड़े हुए शल्य की ध्वजा के अग्रभाग को एक भल्ल के द्वारा रथ से काट गिराया। महात्मा पांडुपुत्र के द्वारा कटकर गिरते हुए उस ध्वज को हम लोगों ने वज्र के आघात से टूटकर नीचे गिरने वाले पर्वत शिखर के समान देखा था। ध्वज नीचे गिर पड़ा और पांडुपुत्र युधिष्ठिर सामने खड्डे हैं। यह देखकर मद्रराज शल्य को बड़ा क्रोध हुआ और वे बाणों की वर्षा करने लगे। अमेय आत्मबल से संपन्न क्षत्रिय शिरोमणि शल्य वृष्टिकारी मेघ के समान क्षत्रियों पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। सात्यकी, भीमसेन
और माद्री कुमार पांडुपुत्र नकुल सहदेव, इनमें से प्रत्येक को 5-5 बाणों से घायल करके वे युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगे। महाराज, तदनंतर हम लोगों ने पांडुपुत्र युधिष्ठिर की छाती पर बाणों का जाल सा बिछा हुआ देखा, मानो आकाश में मेघों की घटा घिराई हो। रणभूमि में कुपित हुए महारथी शल्य ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों से युधिष्ठिर की संपूर्ण दिशाओं और विदिशाओं को ढक दिया। उस समय अद्भुत पराक्रमी राजा युधिष्ठिर उस बाण समूह से वैसे ही पीड़ित हो गए जैसे इंद्र ने जंभासुर को संतप्त किया था। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।